तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ख़राब राहु ग्रह के क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, राहु ग्रह के ख़राब होने पे ये लक्षण है, और अगर आपका राहु अच्छा है तो ये लक्षण है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले तो जिसके पास कुंडली है पहले अपनी कुंडली के हिसाब से वो देखे। हाँ, जिनके पास कुंडली नहीं है उनको भी मैं बताऊँगा उन्होंने कैसे लक्षण देखने हैं। लेकिन जिनके पास पहले कुंडली है अपनी, वो अपना कैसे पता करें कि उनका कुंडली में जो राहु है वो अच्छा है या बुरा है, पहले मैं उसकी बात करूँगा। तो देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 12 ग्रह लिख रखे हैं। तो 12 ग्रह में आप पहले देखो कि आपका राहु कौन से ग्रह में बैठा है, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। अगर राहु किसी का 7वें ग्रह में बैठा है, यहाँ पे ये 7वां ग्रह होगा, तो ये 7वां ग्रह पत्नी का होगा। तो अगर आपका राहु मान लो किसी का 7वें ग्रह में बैठा है, अब देखो जी, राहु अगर 7वें घर में है तो अगर उसको उस जातक को विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, या विवाह नहीं हो रहा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या डिवोर्स हो चुका है, तो वो अपना राहु खराब समझे। वो बात की बात है कि राहु यहाँ पे उच्च का है या नीच का है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जहाँ बैठेगा उस घर की हानि करता है। क्यों हानि करता है? ये देखो जी, राहु सांप का कारक है। जैसे सांप जो है वो जहाँ बैठता है वहाँ पे जहर उगल देता है, जिस जगह में बैठे वहाँ उस जगह को जहरीला कर देता है। तो राहु अगर मान लो किसी का यहाँ पे 5वें घर में बैठा होगा, 5वां घर संतान का घर है, तो राहु 5वें घर में बैठ के अगर उसको संतान को लेकर दिक्कत आ रही, वो दिक्कत क्या होगी? जहाँ तो संतान नहीं हो पा रही, 5 साल हो चुके हैं उसके, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो राहु 5वें घर में, तो वो राहु उसको खराब फल दे रहा है। या लड़कियाँ ज़्यादा हो रही हैं, या गर्भपात हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। बाकी देखो जी, राहु अगर किसी का वृष जहाँ पे 2 लिखा हो, मान लो यहाँ पे 7वें घर में अगर 2 लिखा है तो 7वां घर लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 है वृष राशि। तो वृष राशि में जब राहु होता है ये उच्च का माना गया है। या मिथुन जहाँ 3 लिखा हो वहाँ पे भी राहु उच्च का होता है मिथुन राशि में। या 6 लिखा हो कहीं पे, वह स्वय राशि होती है। लेकिन अगर कहीं पे देखो जी, राहु 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि में जब भी राहु होगा नीच का होगा। जहाँ 8 लिखा हो या 9 हो, 9 है धनु राशि। वृश्चिक और धनु 2 राशियाँ ऐसी जहाँ राहु जब भी बैठता है नीच का होता है, और नीच का राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, ये भी मत देखो कि राहु उच्च का नीच का, वो बात की बात है। आप देखो कि आपकी दिक्कत क्या आ रही है, और राहु आपने कुंडली में जरूर देखना है। अगर राहु किसी का यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है, और ये एक और बात है, देखो राहु जब भी बुरे फल देगा खासकर अपनी दशा में देता है। सबका देखो कुंडली, सबकी जो जिसके पास कुंडली होगी उसको मैं बोलूँगा पहले अपनी कुंडली में देखो राहु कहाँ पे बैठा है, किस घर में बैठा है, और उस घर से देखा क्या जाता है। और अगर आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है तो राहु उस घर की हानि करेगा जहाँ बैठा है। अगर किसी का 8वें घर में बैठा है राहु, तो 8वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। 8वां घर ससुराल का होता है, ससुराल को लेकर दिक्कतें आएंगी। 8वें घर से बीमारी देखा जाता है, राहु उसको पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, गुद्दे का रोग दे सकता है। वैसे इसकी दृष्टियाँ भी होती हैं, मतलब जब भी देखो राहु की दशा आएगी ये हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देता है, क्योंकि एक दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। अब यहाँ पे इसके देखो जी, यहाँ पे लक्षण लिख रखे हैं कि राहु खराब होने पर क्या लक्षण होते हैं। ये लिख रखा है, राहु खराब है तो वात रोग, हड्डियों के विकार, संक्रमण, जरूर नहीं कि सभी चीज़ें लागू होंगी, जैसे नशा, वैक्शन। हाँ, बंदा, क्योंकि राहु नशे का कारक है। जब राहु की दशा आती है ऐसे लोग मैंने देखा नशे करने शुरू हो जाते हैं। त्वचा, दिमागी रोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि राहु मति भ्रम कर देता है, दिमाग काम नहीं करता सही ढंग से, डिसीजन नहीं से ले पाते। गुद्दे का रोग होता है, खासकर राहु 8वें घर में हो। लाइल रोग, हाँ, जिसका कोई निदान ही ना हो, डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा हो कि ये रोग कौन सा है। ऊपरी भूत प्रेता के लक्षण आते हैं जब राहु की दशा आती है, खास केतु की दशा में ही ज़्यादा आती हैं। दौरे, मिर्गी, पागलपन होना। अगर राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है, खासकर 12वें घर में बैठा हो नीच का, तो पागलपन जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। जहाँ जेल यात्रा होना 12वें घर से, क्योंकि जेल यात्रा देखा जाता है। और भी काफ़ी दिक्कतें, ये सभी मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें लागू नहीं होती। कुछ चलो, जैसे कि रहस्यमय बुखार होना, सदमा, हड्डी टूटना, इसके और भी कई कारण होते हैं। अगर किसी का हड्डी टूटी उसके और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन दशा जरूर देखो भाई, मैं फिर बोलूँगा दशा, अगर आपकी कुंडली है दशा देखो। अगर आपकी दशा राहु की चल रही है, दिक्कतें आ रही, वो राहु कारण है। बलात्कार हो जाना, खासकर राहु अगर शुक्र से बैठा हो, 8वें घर में हो, ऐसी लड़कियों के बलात्कार हो सकते हैं जब राहु शुक्र 8वें घर में बैठे हों। धोखा, विश्वासघात होना, कैंसर। कैंसर का जो रोग है वो शनि का भी रोग है, राहु का भी रोग है। राहु की दशा में अगर किसी को कैंसर हो रही है तो राहु से जोड़ो। अगर शनि की दशा चल रही है तो कैंसर हो रही है भाई, वो शनि का कारण होगा। एड्स शुक्र का रोग है, एड्स वाला। वैसे जब शुक्र राहु से पीड़ित होता है ऐसी दिक्कतें आती हैं। जुआरी हो जाते हैं, जुआ खेलना, नशे करना,
चोरी शुरू हो जाती है, चोरी की आदत, मतलब राहु ये सभी चीज़ों का कारक है। ये यहाँ पे क्यों लिख रखा है? क्योंकि राहु इन चीज़ों का कारक है। राहु नशे का कारक है, जुआरी का कारक है, चोरी का कारक है, अपराध का कारक है, वेश्वागामी हो जाना, लड़कीबाज हो जाना, खासकर शुक्र साथ बैठा हो, घटियापन दिखाना, गाली गलौज करने लग जाना जब राहु की दशा, ये सभी चीज़ें देखो जी दिक्कत आ जाती है जब राहु की दशा आती है। मामे का कारक है, साले, ननिहाल से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं अगर आपका राहु खराब है। बाकी मैं फिर बोलूँगा, देखो मैं एक बार सभी ग्रहों का डिपेंड बता देता हूँ। अगर मान लो किसी का राहु पहले घर में बैठा है तो खासकर राहु की दशा में उसको क्या दिक्कत है कि पहला अगर शरीर होता है, ऐसे लोगों को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, गुस्सा बढ़ सकता है, चिंता बढ़ जाएगी। राहु इस पहले घर से 3 दृष्टियाँ होंगी, पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, कुछ संतान संबंधी भी चिंता है कि पढ़ाई में दिक्कतें, 7वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पति पत्नी घर के ऊपर, विवाह में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, 9वें भाग्य की हानि होना। राहु अगर किसी का दूसरे घर में बैठा है और ऊपर से चल रही है राहु की दशा, तो दूसरा घर मैंने बोला धन का घर है, धन संबंधी दिक्कतें आनी उसको शुरू हो जाएंगी, धन की हानि होना, धन फंस जाना। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, वाणी कठोर, गुस्सा बढ़ जाएगा। और दूसरे घर से राहु छठे घर को देखेगा, हेल्थ भी खराब करेगा, कर्जा बढ़ा देगा। 8वें घर को स्ट्रगल, 10वें घर को देखेगा, काम काज में दिक्कतें देगा। अब राहु किसी का अगर तीसरे घर में बैठा है और दशा चल चुकी, राहु वैसे तीसरे घर में कई प्रकार के अच्छे बल भी देता है, मेहनती साहसी बनाएगा। यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा दशा भी आप ये भी देख लेना कि राशि कौन सी बैठा है। अगर राहु यहाँ पे तीसरे घर में 2 लिखा हो तो वृष राशि में होगा, उच्च का होगा, या 3 लिखा हो तो उच्च का बैठा, फिर भी राहु बहुत अच्छे बल देगा। अगर यहीं तीसरे घर में राहु किसी का मान लो 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच का होगा तो दिक्कतें पैदा करेगा। या 9 लिखा हो, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आएंगी। और तीसरे घर से 5वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि राशि कौन सी है। अगर यहाँ पे कोई राशि ऐसी हो राहु की नीच राशि या दुश्मन की राशि, साथ में अगर विवाह का होगा पति पत्नी का, तो विवाह में दिक्कतें पैदा करते हैं। अब राहु किसी का यहाँ पे चौथे घर में बैठा है और राहु की चल रही है दशा, राहु चौथा घर होता है माता मकान वाहन का। राहु अपनी दशा में माता को लेकर दिक्कतें पैदा कर देता है, माता का बीमार होना, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होता है। मकान का घर होता है, मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आती हैं जब राहु चौथे घर में होता है। और चौथे घर से दृष्टियाँ भी पड़ेंगी, 5वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल बढ़ेगा, 10वें घर को देखा काम काज में दिक्कतें, 12वें घर खर्चे बढ़ा देगा। यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ बताने को। यहाँ पे देखो जी मैं अगर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर राहु 5वें घर में बैठा है, ये संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता जिसमें बोला था पैदा कर देगा। खासकर 5वें घर में मैंने देखा है लड़कियाँ फिर भी पैदा हो जाती हैं, लड़का होता नहीं ऐसे लोगों के, या लड़का देरी से होता है। अगर लड़का हो भी जाता वो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। अगर राहु छठे घर में है, राहु छठे घर में कई चीज़ें अच्छी भी देता है लेकिन बुरे फल भी देता है। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जा, रोगी बनाना, कमर दर्द होना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना। ये लक्षण आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो आपकी कुंडली में राहु छठे घर में बैठा है और आपकी चल रही राहु की दशा, तो आपके साथ क्या चीज़ें होंगी? आपके सर के ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा क्योंकि छठा घर कर्जे का है। छठा घर रोग का आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ननिहाल का घर है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब राहु 7वें घर में बैठा है, जो कि मैंने बोला है ये पति का घर होता है या पत्नी का। तो ऐसे लोगों को मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी राहु 7वें घर में होता है ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिल पाता। जहाँ तो ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है, या विवाह होता नहीं, या विवाह काफ़ी देरी से होता है उम्र निकल जाने के बाद, या ऐसे लोगों की पति पत्नी में रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बड़े लेवल पे। और राहु यहाँ से भी दृष्टियाँ डालेगा, 5वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। अपनी दशा में इनकम को लेकर दिक्कतें, लगन। अब मुझे कई बोलेंगे भाई ऐसा नहीं, राहु अच्छे बल भी देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं खराब राहु के लक्षण बता रहा हूँ आपको। तो अब राहु किसी का अगर 8वें घर में बैठा है और ऊपर से चल रही राहु की दशा, तो आपकी राहु की खराब राहु के लक्षण में आपको में क्या दिखेंगे? आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपको ससुराल को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और राहु सबसे ज़्यादा खराब फल वैसे 8वें घर में बैठ के देता है, बहुत ज़्यादा देता है। सामाजिक कष्ट आता है, बदनामी होती है, मान हानि, धन की हानि, क्योंकि दृष्टि में डालेगा, खर्चे बढ़ जाना। राहु जब 9वें घर में होता है, ये भाग्य घर होता है। तो राहु अगर यहाँ पे राहु की आपकी चल रही है दशा, तो आपको बुरे फल में से क्या मिलेगा? आपके भाग्य की हानि होगी, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। 9वां घर पिता को होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और राहु यहाँ से पहले घर को देखेगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी। तीसरे घर को, 5वें घर को, संतान संबंधी चिंता बढ़ जाएगी। ये आप देख लेना, आपकी अगर राहु या जैसे मैंने बोला है इन घरों में है और आपकी चल रही है दशा, अगर आपकी दिक्कतें आ रही हैं तो आपका राहु खराब है। राहु अगर किसी का 10वें घर में बैठा है, 10वें घर से काम काज देखा जाता है।
काम काज में दिक्कतें आपकी आनी शुरू हो जाएंगी आपकी राहु की दशा में। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना शुरू हो जाएगी राहु की दशा में। और यहाँ से भी राहु दृष्टियाँ डालेगा, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर धन की हानि, 7वीं चौथे घर के ऊपर मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, 6ठे घर को रोग बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि राहु की दशा, देखो मैं फिर बोलूँगा यहाँ पे सिर्फ खराब राहु के लक्षण है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, किसी का राहु 10वें घर में बैठा है, हो सकता है उसके काम काज अच्छा चलना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे राहु उसका अच्छा होगा। अगर राहु यहाँ पे 11वें घर में होगा, 11वें घर से देखा जाता है इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो राहु की दशा में अगर आपको इनको लेकर दिक्कतें आ रही हैं, इनकम को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, लाभ नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा हानि हो रही है, चलता चलता व्यापार बंद हो सकता है, तो राहु समझ लो 11वें घर में आपको दिक्कतें पैदा कर रहा है। और राहु अगर 12वें घर में होगा, राहु 12वें घर में वैसे खराब फल देता है, कुछ अच्छे फल भी देता है। 12वें घर में अगर राहु ज़्यादा खराब है, खर्चे बढ़ जाएंगे, हानि होना, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, हेल्थ ख़राब कर देगा, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, कई बार पागल खाने भी पहुंचा देता है, या जेल यात्रा या विदेश यात्रा भी करा सकता है राहु 12वें घर में बैठ के। यहाँ से भी दृष्टि डालेगा 5वीं चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, 6ठे घर को देख शत्रु। बाकी वैसे अगर आपके पास कुंडली नहीं है, वैसे इसके लक्षण क्या है, देखो जी राहु चाहे दशा मेन 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी महादशा, एक अंतरदशा। बड़ी महादशा तो होती है 18 साल की, और वो 18 साल देखो जी बहुत मुश्किल से निकलते हैं। और छोटी दशा होती है 2-3 साल की होती है। लक्षण यही होते हैं जैसे मैं बोला, राहु की जब दशा आती है, क्योंकि मैं देखो जितने साल हो चुके हैं मुझे कुंडली बनाते हो, मेरे पास मैंने देखा सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो आते हैं राहु की दशा वाले आते हैं। अगर मैंने रोजाना 10 कुंडलियाँ बनाई हैं तो 8 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर है राहु की दशा। सबसे ज़्यादा कुंडलियाँ आ रही हैं राहु की दशा वाली, मतलब जितना राहु किसी को कष्ट देता कोई ग्रह नहीं देता। और इसकी दशा में दिक्कतें क्या आती हैं, जिसमें मैंने बोला डिपेंड करता है राहु कौन से घर में बैठा है। बाकी जो वैसी दिक्कतें आती हैं, जब राहु की दशा आती है, स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, रुकावटें बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, और भी परेशानियाँ, बदनामी मिलना, हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है, चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर बोलूँगा ये देखना ज़रूरी है कि वो राहु कौन से घर में बैठा आपका। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो लक्षण बस यही है कि आपको बहुत सारी चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, दिक्कतें, ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, हेल्थ ख़राब होना, और भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने शुरू हो जाएंगे, या जेल यात्रा हो जाना, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो बस वाले कि राहु के लिए किया क्या जाए भाई, अगर ऐसी दिक्कतें आपको आ रही हैं और आपको पता भी है कि आपकी राहु की दशा है और वो राहु आपको बुरे फल दे रहे हैं, तो राहु के जो उपाय हैं वो किए जाते हैं। पहला जो राहु का उपाय होता है, राहु कवच का पाठ पढ़ना चाहिए। ये पाठ पढ़ना चाहिए या इसको सुनना चाहिए शाम के समय या रात के समय। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ो या सुनो। तीसरा है राहु की वस्तु का दान करना चाहिए जितना हो सकता है। चौथा उपाय है राहु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे कर लेने चाहिए। 18 मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये पूरे कर लो। तो ये 4 उपाय बेस्ट हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय। दान किया जाता है, दान इसके देखो जी दान के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना। वैसे बेस्ट दान सतनाजा होता है, और भी जो दान है वो दान आप ज़रूर देख लेना वीडियो। और मंत्र इसके पूरे किए जाते हैं। मंत्र भी कैसे होते हैं ये वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, वीडियो में आप देख लेना। कभी भी देखो जी एक बात नोट कर लो, भूल के गोमत रत्न धारण मत करना। किसी भी कंडीशन में राहु का गोमत रत्न धारण नहीं होता। लोग क्या करते हैं, राहु खराब है उठा के रत्न गोमत धारण करवा देते हैं, ऐसे जो पंडित हैं। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है। अगर राहु खराब है, रत्न धारण कर ले, उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। राहु का रत्न भाई चाहे राहु उच्च का भी बैठा तब भी मैं रत्न धारण करने के लिए किसी को नहीं बोलता, क्योंकि ये खराब चीज़ों का कारक है। तो राहु का रत्न कभी धारण नहीं है, तो सिर्फ कुछ % चांस है, मतलब समझ लो 100 में से 1% चांस होता है जब राहु का रत्न धारण किया जाता है। जैसे कि राहु किसी का अगर 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे उच्च का बैठा है, अगर वो बंदा राजनीति में जा रहा है तो राहु राजनीति के लिए अच्छा होगा, उसको वहाँ पे वो राहु का गोमत धारण कर सकता है। बहुत मतलब कम कंडीशनें होती हैं। तो आपको मैं बोलूँगा अगर आपने गोमत धारण कर रखा है भाई, तुरंत उतार के रख दो। समझ लो आपकी आधी दिक्कतें वैसे दूर हो जाएंगी अगर आपने गोमत में रखा है। गोमत क्योंकि उसके बुरे फलों को बढ़ा देगा राहु के। नीले कपड़े कम यूज़ करो। बाकी राहु की दशा अगर आपकी चल रही है, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, गाली गलौज करने से बचो। अब यहाँ पे देखो जी ये भी लिख रखा है राहु अगर अच्छा है क्या अगर अच्छा है, जैसे मैंने बोला राहु उच्च का बैठा है 2 नंबर 3 नंबर वृष राशि में, जहाँ मिथुन राशि में उच्च का बैठा है, या स्वयं कन्या राशि में, तो वहाँ पे अच्छे फल कुछ देता है। और यहाँ पे लिख रखा है ऊर्जा कॉन्फिडेंस का स्तर अच्छा होगा,
पहली ये आप बाद में पढ़ लेना। लेकिन मैं फिर बोलूँगा भाई राहु की दशा अगर चल रही है, अगर आपको दिक्कतें आ रही तो वहाँ पर राहु अच्छा फल आपको नहीं दे रहा। हाँ, कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मेरी चल रही राहु की दशा और मेरी तो लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं बोलूँगा आपका राहु अच्छा है, अच्छे फल दे रहा है। बाकी लक्षण है जैसे कि साले से संबंध अच्छे होंगे, ननिहाल ससुराल का सुख अच्छा होता है जिसका राहु अच्छा होता है, ये लक्षण दिख रहे हैं। नाना मामा का सुख कम मिलेगा, या बाद में पढ़ लेना। तो यहाँ पे ख़राब राहु की जो लक्षण है वो भी आप बाद में पढ़ लेना क्या लिख रखे हैं। और मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें लागू नहीं होती, देखना पड़ता है राहु कौन से घर में है। बाकी अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे अपनी कुंडली भी आप दिखा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो ये है 043। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना आप व्हाट्सअप जहाँ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।